क्या ये रिश्ता एक मजाक है? एक पति जो खुद को ब्रह्मचारी कहता है, अपनी पत्नी के प्रति इतनी कड़वाहट क्यों रखता है? और फिर अचानक एक बच्ची का गायब होना सब कुछ कैसे बदल देता है? ये कहानी हमें रिश्तों की उलझनों, धोखे और उम्मीदों के अनजाने रास्तों पर ले जाती है। पति ब्रह्मचारी, ये शब्द अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, खासकर जब इसे पत्नी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आराम से जान लो, कहीं दूसरी आंख में भी चोट ना लग जाए। ये धमकी भरी चेतावनी पति के अतीत की किसी क्रूरता की ओर इशारा करती है। क्या उसने वाकई में अपनी पत्नी को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाई है? शुक्र मनाओ कि अब तक के सारे घाव मैंने मेरे सूरज से छुपा कर रखे। यहां सूरज शायद किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। शायद पति का कोई प्रियजन जिसके सामने वो अपनी पत्नी की पीड़ा को उजागर नहीं करना चाहती। जिस दिन उसने देख लिया ना, उस दिन से आखिरी सांस तक सूरज तुम्हारी जिंदगी इतनी बदतर बनाएगा ना कि अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पास। ये वाक्य एक भयानक प्रतिशोध का संकेत देता है। अगर सूरज को सच्चाई पता चली तो पति का जीवन नरक बन जाएगा। क्या बात है, आज मेरा पति ब्रह्मचारी बड़ा हैंडसम ब्रह्मचारी बनकर आया है। यहाँ पत्नी की बातों में कटाक्ष और व्यंग्य साफ झलकता है। वो उसकी ब्रह्मचारी छवि का मजाक उड़ा रही है। चिल, ये चखो और मुझे बताओ कैसे बने हैं। ये पत्नी का अपने पति को खाना परोसना सामान्य घरेलू व्यवहार लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी कड़वाहट इसे अजीब बना देती है। मैंने बनाया है ना, मुझे आपके हाथ का बना कुछ खाना है ना पीना है, और आज के बाद मैं आपकी तरफ मुड़कर देखूंगा भी नहीं। ये पत्नी का स्पष्ट इनकार रिश्ते में चरम दूरी और नफरत को दर्शाता है। वो किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहती। अच्छा जी, जानते हो ना मैं कौन हूं तुम्हारी? यहां पति थोड़ा आक्रामक हो जाता है, शायद अपनी शक्ति या अधिकार जताना चाहता है। हम बुरा वक्त, बुरी यादें, बुरे हाथ से भुला देना ही बेहतर समझता हूं मैं। ये पति का खुद को इन सब नकारात्मकताओं से ऊपर दिखाने का प्रयास है, एक तरह का बचाव। अच्छा, तो ये शादी, फेरे, बुरी यादें हैं तुम्हारी। पत्नी इस बात पर पलटवार करती है, सीधे तौर पर शादी को ही एक बुराई करार देती है। हमारा पति पत्नी होना एक हादसा है तुम्हारे लिए। पत्नी का ये कहना रिश्ते की जड़ तक पहुंचता है। उसके लिए ये रिश्ता एक दुर्घटना से कम नहीं। हम नहीं, बुरा तो अब होगा तुम्हारे साथ। ये पति की तरफ से धमकी है, एक चेतावनी की वो भी पलटवार कर सकता है। मैं भी देखती हूं कब तक मेरा चेहरा नहीं देखते। ये पत्नी का अहंकार है। उसे लगता है कि पति के पास कोई और विकल्प नहीं है। देखो, ये हीरोगिरी बंद करो और चुपचाप ये चश्मा उतारो। यहां पत्नी पति के चश्मे पर ध्यान केंद्रित करती है, एक नई दिशा में। नहीं उतारूंगा। पति का जिद्दीपन। बच्चू, बड़े गुंडे बने फिरते हो ना शहर में, गुंडे को घर में पिटते देखा है? पत्नी की चुनौती, जो अब शारीरिक लड़ाई की ओर इशारा करती है। हम किसकी मौत आई है जो मुझे पीटेगा? अच्छे अच्छों को मारा है ईशा ने। फिर तुम क्या चीज हो? यहाँ ईशा का परिचय होता है, जो शायद पत्नी का नाम है, और वो खुद को बहुत शक्तिशाली मानती है। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ईशा का आत्मविश्वास। तो मेरे पति ब्रह्मचारी अगर जाने प्यारी तो चश्मा उतारो, वरना क्या कर रही है ईशा? ईशा का अल्टीमेटम। जी नहीं नहीं नहीं, अरे हद कर रही है भला? कौन है? अच्छा ठीक है, रुक जाइए। मुझे कंजक्टिवाइटिस हुआ था ना, इसलिए चश्मा नहीं उतार रहा था कि इन्फेक्शन ना फैले। पति का बहाना, जो ईशा की ताकत के सामने उसका डर दिखाता है। पहले बता देते तो कम से कम इतनी पिटाई तो नहीं होती। ये दिखाता है कि ईशा ने उसे वाकई में पीटा है। अगर मेरे पति ब्रह्मचारी से जहर भी मिले ना, तो भी मैं खुशी खुशी ले लूंगी। ये तो बस एक फ्लू है। यहाँ पत्नी का अपने पति के प्रति गहरा मोह या शायद व्यंग्य झलकता है। वो कहती है कि पति से जहर भी मिले तो वो ले लेगी, लेकिन जो अभी मिला वो सिर्फ एक फ्लू है। बस जरा सा मौका मिला नहीं, रोमांस करना शुरू कर देती हैं आप। पत्नी पति पर आरोप लगाती है कि वो मौके का फायदा उठाकर रोमांस करने की कोशिश करता है। आपको अच्छी तरह से पता है ना कि मैं ब्रह्मचारी हूं, फिर भी करते रहती हैं ये सब। पति अपनी ब्रह्मचारी स्थिति को दोहराता है, जबकि पत्नी उसे इसके बावजूद रोमांटिक होने का आरोप लगाती है। तो मेरे प्यार, क्या कर रही है? पति का अचानक प्यार भरा संबोधन, जो अजीब लगता है। हटिए, मैं कह रहा हूं, दूर दूर रहिए आप मुझसे। पत्नी की प्रतिक्रिया, अभी भी दूरी बनाए हुए। यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझसे अपने दिल की बात कैसे कहूंगा। पति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थता जताता है। अगर मेरी तेरे सामने बोलती बंद हो गई ना, तो तू खुद ही ये फोटो देख के समझ जाना कि मेरे दिल में तू ही है। यहाँ एक बहुत ही रोमांटिक और भावनात्मक क्षण है, जहाँ पति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक फोटो का सहारा लेता है। बंटी बंटी बंटी, खोल अपने दिल के राज और बता उस लड़की का नाम। यहाँ एक नए किरदार बंटी का प्रवेश होता है। लगता है ये पति का ही दूसरा नाम है या फिर कोई और है। अरे, अब तक तो तूने अपने प्यार के बारे में बात करनी शुरू भी नहीं की, और अभी से इतना पसीना। बंटी की घबराहट देखी जा सकती है। जल्दी मुझे बता, कौन है वो लड़की जिसे तेरे दिल के तार को तार तार कर दिया है? दूसरा व्यक्ति बंटी से उसकी मोहब्बत के बारे में पूछता है। बंटी का दिल जिसके लिए धड़क रहा है ना, वो लड़की। बाबा, बच्ची कहाँ गई? अचानक बातचीत का रुख बच्ची के गायब होने की ओर मुड़ जाता है। यहीं तो लिटा के गई थी। बच्ची कहाँ गई? मोनिका,
मोनिका का परिचय होता है और लगता है कि वो बच्ची की देखभाल कर रही थी। ढूंढ बाबू, कहीं मैंने बच्ची को फिर से तो नहीं घुमा दिया। मोनिका की घबराहट और आत्मदोष। मोनिका वो बच्ची है हमारी, समझी तू? ये वाक्य बाबू, शायद पति, का है, जो मोनिका को याद दिलाता है कि वो बच्ची सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उनकी है। ऐसे कैसे तूने बच्ची को गुम कर दिया? बाबू का गुस्सा। मैं ढूंढूंगा उसको। बाबू का संकल्प। ए भाई 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 इधर भाई, अबे अबे छोटी सी बच्ची लेके गया वो, बहुत छोटी बहुत छोटी। बिना बच्चे के घर जाएंगे तो मम्मी जी, खुशबू जी, चाचा जी सब टूट पड़ेंगे। देवर जी तो जान से ही मार देंगे। ये परिवार की प्रतिक्रिया का डर दिखाता है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मोनिका का पश्चाताप। मोनिका, एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं। वहाँ पे हम अपने बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट दिखाएंगे। बाबू का सुझाव, जो समझदारी भरा है। मेरा भाई ना शहर का कलेक्टर है, पुलिस जी जान लगा देगी मेरी बच्ची को ढूंढने के लिए। चल चल। बाबू की बात में एक नया रहस्य खुलता है। उसका भाई कलेक्टर है, जो पुलिस पर दबाव बना सकता है। नहीं नहीं नहीं, बस बच्ची को खुद से ढूंढना पड़ेगा। मोनिका का फैसला कि वे खुद बच्ची को ढूंढेंगे। हम ढूंढते हैं ना बच्ची को, यहीं कहीं होगी क्या? उनकी सामूहिक खोज शुरू होती है। तुम दोनों अभी, वाक्य अधूरा रह जाता है, जिससे आगे की अनिश्चितता बनी रहती है। ये कथा एक गहरे रहस्य, बदले की भावना, अप्रत्याशित प्यार और एक खोई हुई बच्ची के इर्द गिर्द घूमती है। पात्रों के बीच जटिल रिश्ते और छिपे हुए सत्य कहानी को और अधिक दिलचस्प बनाते हैं।